हम सभी का एक सपना होता है। जी हाँ दोस्तों, सपना मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सपना जो हम देखते हैं बचपन से कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, या कोई बड़ा बिजनेस करेंगे, बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे, या कुछ अलग ही तरह का मुकाम जो हम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, कई बार हमें सब कुछ पता होते हुए भी हमें ये पता है कि हमें डॉक्टर कैसे बनना है, हमें ये पता है हमें इंजीनियर कैसे बनना है, हमें ये भी पता है कि हमें आईएएस आईपीएस कैसे बनना है, हमें ये भी पता होता है कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हम कैसे ऊंचाई पे ले जाएं। लेकिन हमारे अंदर वो आलस आ जाता है, हम उस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप इस आलस को दूर कर पाएंगे। साथियों, जब भी हम कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले हम खूब मोटिवेटेड होते हैं, खूब उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है कि जब कभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जैसे कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ दिन बिजनेस अच्छा चला, लेकिन जैसे उस बिजनेस के अंदर थोड़ी सी भी अगर गिरावट आती है, हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने लोग हमारे ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने बिजनेस में जरा सी चूक की, कहीं से नुकसान हुआ, लोग आपको राय देने चले आएंगे, बोलेंगे इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे किया जाता है, तुम तो इसको कर ही नहीं पाओगे, दूसरे लोगों ने ऐसा किया था, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो साथियों, जब भी इस तरह के लोग आपके सामने राय लेकर के आए, उनकी बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। क्योंकि जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनके लिए जो भी मेहनत करना है वो आपको खुद को करना है। कोई दूसरा आदमी आ करके आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, आपसे करवा नहीं पाएगा। अगर आपको मोटिवेटेड होना है तो इसका भी डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर आते ही जिन लोगों को पता है कि आप आईएएस की तैयारी करने के लिए गए थे, मेडिकल की तैयारी करने के लिए गए थे, वो तुरंत आपसे बताएंगे शर्मा जी का लड़का था, वो भी कई बार एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि लाखों लोग बैठते हैं आईएएस में, सीटें सिर्फ 1000 हैं, तुम आईएएस कैसे बनोगे? आप उनसे सिर्फ इतना बोल दीजिए कि जो 1000 लोग होते हैं, जो 1000 सीटें हैं, उन्हीं में मेरा होगा, और उस 1000 में तो मैं 2-3 सीटें निकाल दूंगा, इतना मैं मेहनत करूंगा। कई लोगों को तो लोग यहाँ तक कह देते हैं कि तुम्हारे पापा का तो बीपी बढ़ जाता है। भाई, इस तरह का अगर कोई कमेंट आपके साथ करे, उससे बोल दीजिए कि मेरे पापा का बीपी तो बढ़ता है, लेकिन मरोगे तुम ही। कई लोग इस तरह कमेंट कर देते हैं कि यार कितना तैयारी करोगे, क्या करोगे, कुछ तो होता नहीं है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो, कुछ रोजी रोटी चलाना शुरू कर दो। और उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ तक बोल देते हैं कि तुम्हारी बहन है, उसकी शादी कैसे करोगे, कुछ कमाओ भी, कुछ अलग से रास्ता खोजो, पढ़ाई भी करते रहो, कुछ अलग से भी कमा लो। भाई, ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है? अगर आप मजाक के लहजे में उनसे कुछ कहना चाहें तो बोल दीजिए कि जिस दिन करना होगा कि तुम्हें को लूटेंगे, तुम्हारे घर में डकैती डालेंगे और बहन की शादी कर देंगे। साथियों, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस लक्ष्य को लेकर के बैठे हैं, उसके लिए आप निरंतर मेहनत करते जाइए। आपकी जॉब भी लगेगी, आपका सिलेक्शन भी होगा, जिस भी बिजनेस में हैं वो बिजनेस भी आपको ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। लेकिन इन सब काम को करने के लिए जो भी आपने पहले से तैयारी कर रखी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पहले से कुछ ना कुछ पता ही है कि उस बिजनेस को हमें कैसे करना है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पता है कि उस एग्ज़ाम में हमें क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या पढ़ाई हमें करनी है, कौन कौन से कोचिंग करने हैं, किन किन टॉपिक की तैयारी करनी है, ये सब कुछ आपको पता है। और नहीं भी पता होगा तो कुछ दिनों में आपको सब पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आप मेहनत करते जाइए। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर बहुत आलस आ रहा है, आप समय से सो के उठ नहीं पा रहे हैं, जो भी आपको टारगेट मिल रहा है, जो भी आपके गोल हैं, उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतना सोच लीजिए कि इसको भी आपको खुद को पूरा करना है।
लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि एक 50 फीट लंबी दीवार है, वो ज़मीन से 3 फीट ऊपर है और आपको उस पर चल के जाना है। आप उस पर आराम से चलते हुए चले जाएंगे, लेकिन वही अगर दीवार 8-10 फीट ऊंची है और आपसे मैं कहूँ कि आप उस पर चल के जाइए, आप नहीं जाएंगे। लेकिन उसके लिए अगर मैं आपको 10,000 रुपये दूँ तो आप फिर उस दीवार पे चले जाएंगे। लेकिन दोस्त, अगर वही दीवार 50 फीट ऊपर हो, 100 फीट ऊपर हो और उसके उस पार एक बिल्डिंग हो, उसमें आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो जिसे आप बहुत चाहते हैं, और उस बिल्डिंग में आग लग जाए और आपको मैं कहूँ कि आपको 1 रुपये नहीं दूंगा, लेकिन वो 100 फीट ऊंची दीवार है, आप उस पर चले जाएंगे, अपने जिसको आप चाहते हैं उसको आप लेकर के चले आएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपके गोल आपके अपने हैं, आपको उसके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है कि आपको आईएएस बनना ही है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको अपने बिजनेस में बहुत तरक्की करना है, तो मेरे दोस्त, आप अपने आप को इतना मजबूत कीजिए, उस तरह से मजबूत कीजिए कि ये मेरा अपना है और इसको मैं हासिल करके ही रहूँगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो आलस है वो दूर हो जाएगा और जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं उसको ज़रूर हासिल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।